Hello students, how to use could have plus V3। अगर आपको ये बताना हो कि पास्ट में कोई एबिलिटी थी मेरे पास लेकिन वो काम मेरे से नहीं हुआ, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं could have प्लस V3। तो चलिए आज समझते हैं बिल्कुल डिटेल में कि कैसे कुड हैव का यूज करते हैं, कैसे हमारे सेंटेंस फ्रेम होते हैं। और ये आपको स्पोकन इंग्लिश साथ ही साथ रिटन इंग्लिश दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखनी है, सब्जेक्ट के बाद हम कुड लगाएंगे, देन इसके बाद हम हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि हर बार आपके सेंटेंस में आए, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब आते हैं कि इसका यूज कहां करते हैं, तो इसके यूज को समझते हैं जरा। टू शो पास्ट एबिलिटी टू डू an action but could not be done, या आप कह सकते हैं did not happen। इसका अर्थ हुआ कि कोई काम करने की एबिलिटी किसी इंसान के अंदर पास्ट में थी, यानी उसके अंदर क्वालिटी था, उसके अंदर एबिलिटी था, उसके अंदर पोटेंशियल था पास्ट में कि कोई काम वो कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर सका या नहीं हुआ। दोनों इसका सेंस आप निकाल सकते हैं, या तो नहीं हो सका या नहीं वो कर पाया या नहीं किया उसने कुछ ऐसा। हिंदी की बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं कर सकता था। हिंदी कैसी बनेगी आपकी? कर सकता था। जैसे में एग्जाम्पल शुरू करते हैं, वह एग्जाम पास कर सकता था, वह एग्जाम पास कर सकता था। अब यहां पर एक बात को समझिएगा कि वो पास कर सकता था, उसके अंदर पोटेंशियल था, उसके अंदर एबिलिटी थी, लेकिन काम हो नहीं पाया। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे। वह के लिए अब क्या लिखिएगा? ही। फिर हमारे स्ट्रक्चर में जो लिखा हुआ है हम एज इट इज स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, तो हम लिखेंगे कुड हैव, फिर हम लिखेंगे पास करना, तो पास करना के लिए हम वर्ड यूज करेंगे PASSED, इट बिकम्स पास्ट। ही कुड हैव पास्ड द एग्जाम। तुम समय से आ सकते थे, तुम समय से आ सकते थे। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू कुड हैव। आना की इंग्लिश होती है कम, और कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो हम लिखेंगे ही यू कुड हैव कम, और समय से के लिए लिखेंगे ऑन टाइम। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तुम झूठ बोल सकते थे, मतलब आपने बोला नहीं, तुम झूठ बोल सकते थे। यू could have told a lie। समझेंगे जरा, झूठ बोलने के लिए झूठ बोलना हम यूज करते हैं टेल अ लाई फ्रेज को, या आप सिंपल एक यूज कर सकते हैं लाइव वर्ब को। ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका एक फ्रेज हो गया। तो जिसका भी इस्तेमाल करना चाहे उसका यूज आप कर सकते हैं।
तुम मुझे पैसे दे सकते थे। तो सेंटेंस से ही आपको पता चलेगा कि काम जो होना था वो काम नहीं हो पाया। कैसे लिखेंगे? यू could have given me money। अब एक पैटर्न थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पे। आप इस सेंटेंस को दोबारा दूसरे से तरीके से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे यू कुड हैव, पहले आप कुड हैव तक आइए। दे सकना यानी कि पैसे देने की बात हो रही तो हम गिव यूज करेंगे और गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन। आप चाहें तो पैसे को पहले लिख सकते हैं, तो गिवन मनी। अब आएगा टू और फिर आप लिख दीजिए मी। तो बोथ वेज ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो सकता है गिवन मी मनी या गिवन मनी टू मी। और मैं बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस ले रहा हूं जिससे आपको ये सेंटेंस आगे फ्रेम करने में बहुत हेल्प होगा। वे लोग आपकी मदद कर सकते थे। वे लोग आपकी मदद कर सकते थे। चलिए, दे चलिए यहां पर ये दिख नहीं रहा है चूंकि नीचे स्क्रोलिंग चल रहा है, तो हम इधर आते हैं दूसरे स्लाइड पे। दे could have helped you। हम लोग फाइनल मैच जीत सकते थे। चलिए, तो इस तरह के ट्रांसलेशन आप जितना ज्यादा बनाएंगे ये टंग पे आपके उतना फिक्स्ड होगा। वी could have, फिर आएंगे इधर से, जीतना के लिए विन यूज होता है और विन का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है वन, और फिर लगाएंगे द और फिर लिखिएगा फाइनल मैच। तो आई होप कुड हैव आपको बिल्कुल बेटर वे में समझ में आ गया कि किस तरीके से कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट एक मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या करेंगे। कुड हैव का यूज हम वैसे एक्शन को बताने के लिए कर रहे हैं जो पास्ट में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। क्या यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे हम कुड, फिर लगाएंगे हैव और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी तरह के सब्जेक्ट के लिए हम कुड का ही इस्तेमाल करेंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट कोई दूसरा लाइक वर्ब फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे आपके पास सब्जेक्ट किसी भी तरह का हो। तो कुड के पहले सब्जेक्ट कुछ भी होगा, आपको सिंपली इस्तेमाल करना है कुड और फिर लगानी है हैव। कभी भी हैव का फॉर्म यहां पर चेंज नहीं करेंगे, ना कि आप कर दिए इसको हैड, तो ये गलत हो जाएगा। सपोज आपने कर दिया हैज तो ये दोनों फॉर्म गलत हो जाएगा। आई होप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।